मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे, जो कि आपको पढ़ना ही है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन किस तरीके से लिया जाए। क्या हम रणनीति अपना सकते हैं किसी भी नौकरी को हासिल करने के लिए? फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। कहने का मतलब ये कि पढ़ाई की भूख खत्म नहीं होनी चाहिए खुद के अंदर से, या तो फिर आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी भूख आपके अंदर खत्म नहीं होनी चाहिए। भूख का मतलब ये है कि आप बहुत सारा पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारा पढ़ना चाहते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए एक बात जान लीजिए कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, लेकिन उन सारी दिक्कतों को लांघ करके जो अपने रास्ते बनाता है, सफलता उन्हीं के पास आती है। इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये चाहते हैं कि हम अपने पैर पे, चाहे हम लेडी हों चाहे हम जेंट्स हों, हमारा ये सोचना रहता है हमेशा कि हमें अपने पैर पे खड़े होना है और हमें खुद का इनकम जनरेट करना है। तो इसके लिए हम बहुत सारे, समझ लीजिए, टेक्निक अपनाते हैं, हम बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कभी कभी हम पढ़ाई को बोझ मान के चलते हैं। हम किसी तरीके से बस सिलेबस को ख़त्म करते हैं, बिना समझे, बिना उसको किए, बिना पूरी तरह से रणनीति बनाए। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत सारी रणनीतियाँ होती हैं, वो ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब लागू होती हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप हाउसवाइफ है, अगर आप मतलब कि आपकी मैरिज हो चुकी है, तो आपकी रणनीति कुछ अलग होगी उन लड़कियों से जो कि केवल पढ़ाई करती हैं। तो उनकी रणनीति से आपकी रणनीति काफ़ी अलग होगी। और अगर आप बॉयज़ हैं, जेंट्स नहीं हैं आप, तो आप समझ लीजिए कि अपना रणनीति आप अलग बनाओगे उन लोगों से जो लोग जॉब के साथ साथ स्टडी कर रहे हैं, किसी बड़े गवर्नमेंट जॉब की, या तो फिर वो कोई और काम कर रहे हैं, तो उनकी रणनीति से आपकी रणनीति काफ़ी अलग होगी। तो यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि सबकी ज़रूरतें अलग हैं, सबका कैपेसिटी अलग है, लेकिन जान लीजिए कि मुकाम सबका एक ही है कि हमें अपने पैर पे खड़े होना है, हमें खुद का पैसा जो है कमाना है, खुद की इनकम जनरेट करनी है। और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे पास 2 से 3 सोर्स ऑफ इनकम हो, जिसकी वजह से हम अच्छे से अपना जीवन सुचारू रूप से हम चला सकें। फ्रेंड्स, कहने के लिए इस चीज़ को लालच नहीं कहा जाएगा। बहुत सारे होंगे कि कहेंगे कि जितनी चादर उतनी पैर फैलानी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। कहने का मतलब, देखिए, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ रुकती नहीं है, सब अपनी गति से अपने अनुसार सब चल रहे हैं। फ्रेंड्स, ज़रूरत है केवल आपको ये समझने की कि आप किस पायदान पे खड़े हैं और आप क्या अभी तक कर पाए। क्या ज़िंदगी भर आप अपना जीवन इसी तरह बिताना चाहते हैं, ये सोच करके कि यार मैं तो यही, बस जो हमारे ज़िंदगी में कुछ लोग हैं केवल उन्हीं के बीच उलझ के रह गई, मैं कुछ नहीं कर पाई अपने जीवन में। कहने का मतलब, ना तो मैं पैसे कमा पाई, ना ही मैं इज्जत कमा पाई, ना ही मैं लोगों के बीच आ पाई कि जो 10 लोग मुझे जान सकें। केवल वही लोग मुझे जानते हैं जो मुझे टॉन्ट करते हैं। क्या आप ऐसा फीमेल हो, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ। देखिए, कंडीशन सबके लिए अलग अलग है, लेकिन समझ लीजिए कि ज़रूरतें सबकी एक ही हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जब मैं तैयारी करती थी, मेरे साथ बड़ी दिक्कतें रहती थी। जब भी हम तैयारी करते हैं, हम ये सोच के चलते हैं कि यार हम टेस्ट नहीं देंगे, हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, उसके बाद हम टेस्ट देंगे। तो देखिए, ऑनलाइन टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छी रणनीति आपके लिए साबित हो सकता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने के लिए। ऑनलाइन टेस्ट बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं जिनको आप ज्वाइन करके आप आराम से कर सकते हो, उनका पेड भी ले सकते हो, फ्री में आते हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कहने का मतलब कि अगर आप पेड कोर्स लेते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी लेते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप टेस्ट आप जरूर दीजिए। हम लोग शर्माते हैं, हम लोगों को अपनी इज्जत की बड़ी परवाह रहती है। यार, इज्जत वो कौन सी इज्जत है जो इज्जत 100 लोगों के बीच में हमको ये नकारा साबित कर दिया जाए? वो इज्जत तो इज्जत नहीं है ना। असली इज्जत तो वो है कि हम सारे लोग लाज को छोड़ करके हम अपना अच्छा सा एजुकेशन लें और अच्छा सा हम जॉब हासिल करें, गवर्नमेंट जॉब, और अपने पैसे हम खुद कमाएं। ये हमारा होना चाहिए ना। तो बस इसलिए सारे शर्म छोड़िए, टेस्ट आप लोग दीजिए। और दूसरी बात, कभी भी ये मत सोचा करिए, अगर आपको कोई चीज़ डाउट है, किसी से कुछ पूछना है, कभी शर्माइए मत चीज़ों को लेकर के। अगर आपको लग रहा है कि अरे हम उनसे समझ लेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जानी है, क्या बेइज्जती हो जाएगी? कोई बेइज्जती नहीं होगी। पढ़ाई करने के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, समझने के लिए किसी की अगर हेल्प लेनी पड़ती है, भले वो मुझसे छोटा है, चाहे हम उसको जानते हो अच्छे से ना जानते हो, अगर हमारा डाउट वो क्लियर कर सकता है तो हम उससे ज़रूर पूछें। ये दूसरी रणनीति हो गई। तीसरी रणनीति ये हो गई कि कभी खुद पे भरोसा रखिए, सिलेबस को पहले पूरा कवर करिए। एक बार अच्छे से, 2 बार अच्छे से, सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करिए। उसके बाद टाइम टू टाइम आप रिवीजन करिए। अब ज़्यादा पढ़ी के क्या करोगे जब आप टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं कर पाओगे? तो अच्छी रणनीति ये हो गई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। और चौथा, कि फालतू के जो ऐप हैं आपके फ़ोन में उनको डिलीट मारिए।
और दूसरी बात कि सोशल साइट से थोड़ा सा अपने को स्कैप करिए, क्योंकि आजकल रील्स का ज़माना है। इंस्टाग्राम पे लोग रील देखते देखते घंटों आधों घंटों बिता देते हैं, किताबें सामने पड़ी रहती हैं और बाद में केवल ये अफसोस होता है यार मैं तो देखने लगा, मेरा इतना टाइम जाया चल गया। तो उस गिल्ट से बचने के लिए आप उस ऐप को ही हटा दीजिए, उस चीज़ को ही आप छोड़ दीजिए। देखिए कुछ समय की बात है, उसके बाद सब आपका अपना है। आपका जो मन सो करिए, आप खुशी मन से आप कर पाओगे, लेकिन पहले अपने आप को साबित करिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स मैं भी ये सारी रणनीति अपनाती हूँ। और दूसरी बात कि मेरे साथ ये दिक्कत रहती है कि मेरे पास टाइम की कमी है, लेकिन फिर भी इतने ही वक्त में मैं अपना सोर्स ऑफ इनकम मैं जनरेट कर चुकी हूँ। पहला मेरी जॉब है और दूसरा उसी क्षेत्र में मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। जैसा कि मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मैं साथ ही साथ मोटिवेटर और हीलर हूँ, तो उसी के क्षेत्र में मैं अभी अपनी स्टडी कर रही हूँ। उससे भी मुझे वो भी मेरा सोर्स ऑफ इनकम है कहीं ना कहीं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि 30 की एज में मेरे पास 2 सोर्स ऑफ इनकम हो गया है। और आप लोग भी कर सकते हो, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो अपने जीवन में। बस भरोसा रखना है और निरंतर प्रयास करना है और करते रहिए, डटे रहिए, लगे रहिए, जब तक एग्जाम को फोड़ ना डालिए, या तो फिर आप जो कर रहे हैं उसको जब तक आप हासिल ना कर लीजिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए।